आपको फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उसकी हमारी कई विधियाँ हैं। उसमें हमारी एक विधि जो है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की होती है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम वाक्य को सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से बदलते हैं, आइए देखते हैं उसके बारे में। देखिए, जो होता है नॉमिनेट का मतलब होता है हमारा कर्ता, नॉमिनेट एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, अर्थात या उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र रहता है। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। जैसे कि हम पार्टिसिपल बनाते थे तो उसमें क्या होता था, हमारा कर्ता का लोप हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कर्ता का भी हमारा प्रयोग किया जाएगा और ये पार्टिसिपल से पहले आएगा। ठीक है, ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह ना तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता होता है और ना ही कर्म का। ये जो सब्जेक्ट हमारा होता है इसका प्रयोग कोई भी हमारा वर्ब पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये हमारा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का करता है, और ना तो हमारा वर्ब का करता है और ना ही हमारे ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, द सन सेट, सूर्य छिपा, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, आर तारे आकाश में निकल आए। तो इसमें क्या है, द सन हैविंग सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। इसमें हमारा क्या है, पार्टिसिपल से हम बनाते हैं तो हैविंग सेट। यहाँ पर क्या है, ये हमारा द सन जो है ये हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, अर्थात ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा स्वतंत्र रहेगा। इसका वाक्य के प्रभाव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ना तो वर्ब पर फर्क पड़ेगा और ना ही इसके ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ना हो करके अलग अलग होता है। जब हमारे सब्जेक्ट एक होते हैं तो पार्टिसिपल विधि लागू होती है, और जब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की विधि लागू होती है। ठीक है, तथा इनके बीच में कारण तथा परिणाम का संबंध होता है। जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, एक वाक्य में एक कार्य जो होता है उसमें कारण का संबंध होता है, तथा दूसरे वाले में हमारे परिणाम का संबंध होता है। ठीक है, कारण और परिणाम का संबंध होता है। इसमें जो कार्य पहले होता है उसके कर्ता को पार्टिसिपल से पहले रख देते हैं। जो भी कार्य पहला होगा उसको पार्टिसिपल के कर्ता से पहले रख देंगे। इसको बनाने के लिए हमारी 3 विधियाँ हैं। फर्स्ट जो विधि है वो हमारी ये है कि जब वाक्य में क्रियाओं इज़ार एवं बाज़वर का प्रयोग जो है वो सहायक क्रिया के रूप में हो तो सब्जेक्ट के बाद में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें ये देखना है इसमें हमारी वर्ब इज़ार एवं बाज़वर हो, मगर यहाँ पे ध्यान ये देना है कि थर्ड फॉर्म ना हो। यदि थर्ड फॉर्म है तो हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर हैविंग बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, जब केवल हमारी वर्ब इज़ार एवं बाज़वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हो तो जो हमारा सब्जेक्ट दिया है इसके बाद में बीइंग का प्रयोग होना है। जैसे द टीचर बीइंग एब्सेंट, फिर कॉमा लगाना है हमें, द बॉयज डिड नॉट वर्क। ठीक है, इस प्रकार से हमें बनाना है। ध्यान ये रहे कि जब केवल वर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हो तो यहाँ पे बीइंग लगेगा और इस सब्जेक्ट हमारा स्वतंत्र रहेगा, इस पर कोई भी इस वर्ब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद में हमारा फिर अगला रूल आता है कि सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं। यदि कोई भी वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में दिया है, उसमें कोई इज़ार एवं बाज़वर नहीं दिया हुआ है, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है। उसमें हमें क्या करना होता है कि हमारा देखिए पहले वाक्य में क्या होता है, कारण होता है द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, द डॉकेट्स रन अवे, उसका परिणाम क्या हुआ, डकैत भाग गए। ठीक है, तो यह एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का होने पर क्या होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द पुलिस, हैविंग लगाना है आपको अपनी तरफ से, हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी हुई है यहाँ पे, अराइव्ड। ठीक, कॉमा लगाना है, द डॉकेट्स रैन अवे। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में जो हमारी तीसरी आती है, तीसरी विधि हमारी होती है सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब दी हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो उसमें हैविंग प्लस बीइंग, हैविंग बीन प्लस बीइंग, इसका प्रयोग होना है। ठीक है, इसमें हमारा सब्जेक्ट वही स्वतंत्र रहेगा, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा, द आर्मी फ्लैड। ठीक, क्या हुआ
कि कप्तान मारा गया और आर्मी भाग गई। तो ये कारण ये था, परिणाम ये था। ये पैसिव वॉइस में है तो इसलिए हमें हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट। वेदर मीन्स मौसम, स्टॉर्मी मीन्स तूफानी था। सिंपल वर्ब है तो यहाँ क्या होगा हमारा, द प्लेन गॉट लेट, प्लेन को देरी हो गई। तो यहाँ क्या होगा, द वेदर जब केवल बाजवर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हो तो बीइंग स्टॉर्मी कॉमा द प्लेन गॉट लेट। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, देखिए द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो ये हमारा कैसे है, इसके बाद में हमारा कोई भी वर्ब नहीं है, इज़ार नहीं है, बाजवर नहीं है, तो ये कैसा हमारा एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग लगेगा। ठीक है, तो द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद में देखिए अगला है द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। सूर्य निकला, द फॉग मीन्स कोहरा, कोहरा डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। इसमें भी हमारी कोई वर्ब नहीं है, इज़ार एम बाजवर, तो ये कैसा है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, तो इसमें भी होगा द सन रोज। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में हमें क्या लगना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो रोज़ की हो जाती है हमारी राइजिन। ठीक, कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है, इस प्रकार से हमारा होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा है द लेटर वाज रिटन ही पोस्टेड इट एट वंस। इसमें क्या है, बाज वर्ब भी दिया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिया है। तो हमने बताया था जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो वो हमारा पैसिव वॉइस में होता है, और पैसिव वॉइस में होता है तो उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करते समय क्या करते हैं हम, कंबाइन जब करेंगे तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो द लेटर हैविंग बीन रिटन है, पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगी, रिटन कॉमा ही पोस्टेड इट एट वंस। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है इट वाज ए हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। बाजवर दिया है सिंपल, आगे कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा कौन सा है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट का है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, क्या लगेगा यहाँ पे हमारा बीइंग, इट बीइंग अ हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये हमारे जो वाक्य हैं वो समझ में आए होंगे। यदि आपको इनमें कोई समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें और हमें उनसे अवगत कराएं ताकि उन समस्याओं का आपका निस्तारण किया जा सके। धन्यवाद।